सो गाइज फिल इन द ब्लैंक से आपका वीडियो नंबर नेक्स्ट 851 से आगे की बात हम लोग करेंगे इस वीडियो में। कह रहा है कि लिटरेचर डज नॉट एग्जिस्ट ओनली टू प्रोवोक फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस। लिटरेचर डज नॉट एग्जिस्ट, इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है ओनली टू प्रोवोक फीलिंग्स ऑफ हैप्पीनेस और टू डैश अस विद द प्लेजर। इट शुड ऑल्सो चैलेंज एंड परटर्ब अस। वोकेबलरी बेस्ड है, मतलब ये हमें डैश करता है और रिकॉन्साइल, ट्रबल, क्लोए और प्लेसेट। तो गैस पूरा वर्ड है आपका वोकेबलरी बेस्ड। तो बच्चों यहाँ पे पहला वर्ड है हमारा रिकॉन्साइल। रिकॉन्साइल मतलब बच्चों समाधान करना किसी चीज़ का, मेल मिलाप कराना किसी में। ट्रबल मतलब मुसीबत, जो आपको पता ही बच्चों बहुत आराम से। क्लोए CLOY मतलब किसी को खुशामद करना, खुशामदी करना किसी की। और प्लेसेट मतलब शांत, संतावना देना, दिलासा देना। तो लिटरेचर डज नॉट एग्जिस्ट ओनली टू प्रोवोक फीलिंग्स। बच्चों प्रोवोक मतलब होता है भड़काना, फीलिंग को भड़काना नहीं है केवल, प्रोवोक मतलब उत्तेजित करना नहीं है। ऑफ हैप्पीनेस किसी की खुशी को। तो गैस यहाँ पे आपका हो जाएगा भड़काने के अर्थ में अपोजिट वर्ड, जो कि उसने कहा है और टू डैश। तो यहाँ पे अच्छा रहेगा कि आप इस्तेमाल करें प्लेसेट मतलब शांत करने के अर्थ में। एक बड़ा प्यारा और आया इसके अंदर परटर्ब मतलब व्याकुल करना। इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ करेक्ट, प्लेसेट। वेन एवर ही रेफर्स टू हिज फ्रेंड ही इज प्लीज्ड बट वेन ही टॉक्स ऑफ हिज वॉइस ही इज डैश। तो जब भी वो बात करता है अपने मित्र के बारे में तो प्लीज़ यानी कि खुश रहता है, और जब वो बात करता है अपने दुश्मनों के बारे में, बच्चों फॉइस बोलते हैं दुश्मनों को, ही इज़ डैश। बच्चों जब बात हो रही है विरोधाभास की तो वो भी होगा विरोधाभासी। पहले हो रहा था वो खुश, अब होगा वो नाखुश, यानी कि फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। यस बच्चों, सिंपल सी बात है। पहले बात हो रही थी मित्रों की तो वो खुश था, अब बात हो रही है दुश्मनों की तो वो नाखुश होगा। सीरीन मतलब शांत करना किसी को, इंटरेस्ट मतलब इच्छित, इंटरेस्ट मतलब रुचि किसी चीज़ में लेना। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ करेक्ट। माई फोर फिंगर इज स्टिल डैश वेयर आई कट इट इन द डोर दिस मॉर्निंग। तो मेरी जो 4 फिंगर जो सुबह दरवाजे में आई थी वो अभी भी डैश हैं, वो अभी तक भी घायल है, ये कहना चाह रहा है बच्चों। तो बच्चों यानी कि आंसर हो जाएगा आपका ब्रूस, मतलब कि एक तरह से इसका मतलब होता है नील पड़ जाना शरीर पे। बर्न मतलब होता है जलना, और स्कॉच भी खुरस सी होता है जलने की। डैमेज मतलब बर्बाद हो जाना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट करेक्ट, नील पड़े हुए हैं अभी भी उंगलियों पे। योर पेरेंट्स मे गेट डैश with your lifestyle and demand a change in it। तो योर पेरेंट्स में गेट डैश, आपके पिताजी जो हैं डैश होंगे बच्चों आपके लाइफ स्टाइल और डिमांड अ चेंज इन इट। अगर आप उसमें चेंज कर रहे हैं तो वो आपसे खुश तो होने से रहे, वो आपसे नाराज ही होंगे। तो इसका आंसर आपका होगा सेकंड करेक्ट। यू कैन मास्टर एनीथिंग बाय द यूजुअल प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड प्रैक्टिसिंग इट। अगर आप किसी चीज़ में मास्टर होना चाह रहे हैं तो आपको लगातार उसको लर्न करना होगा और प्रैक्टिस करनी होगी। तो गैस यहाँ पे रेगुलरली, ओकेजनली, टेम्पररी या एनुअली। तो गैस आपको उसकी रेगुलरली प्रैक्टिस करनी होगी। ओकेजनली मतलब कभी कभार, टेम्पररी मतलब थोड़े समय के लिए, एनुअली मतलब हर साल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रेगुलरली मतलब नियमित रूप से आपको उसकी करनी होगी प्रैक्टिस और लर्निंग, तभी आप उसमें मास्टरी हासिल कर सकते हैं किसी भी चीज़ में। द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द करंट एनवायरमेंट इंक्लूड्स मैनी चैलेंजेस इन जनरल बट एयर पोल्यूशन इज डैश। जो कॉम्प्लेक्सिटी है हमारे फिलहाल के एनवायरनमेंट में, उसके अंदर बहुत सारे चैलेंजेस हैं, लेकिन एयर पोल्यूशन इज डैश। एयर पोल्यूशन जो है बिल्कुल डैश है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट है, विशेष रूप से है, इन पर्टिकुलर, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका भी करेक्ट। इफ़ यू हैव अ डैश फोटोग्राफी यू डू नॉट हैव टू वेट फॉर योर बिग ब्रेक। यानी कि अगर आपके अंदर फोटोग्राफी का लेकर के कोई शौक़ है, कोई पैशन है, तो आपको इंतजार नहीं करना है बड़े ब्रेक के लिए। तो गैस इसका आंसर होगा पहला ही करेक्ट। डिमांड माने मांग, क्लेम माने भी मांग, रिस्पॉन्स माने किस चीज़ की प्रतिक्रिया। तो गैस यहाँ पे आंसर होगा आपका पहला ही करेक्ट। रिसर्चर्स से दैट अबाउट 33% ऑफ द पीपल विद डायबिटीज़ में डैश अ स्किन डिसऑर्डर इन देयर लाइफ टाइम। तो रिसर्चर्स का मानना है कि लगभग 33% लोग जो डायबिटीज़ से बीमार हैं मे डैश, मे के बाद आपकी फर्स्ट मानी है, मे हैव अ स्किन डिसऑर्डर, मे हैव उनको संभावना रहती है स्किन डिसऑर्डर होने की। तो गैस इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकंड करेक्ट। मे के साथ हैज़ तो आने से रहा ये बच्चों।
तो इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ सेकंड ही करेक्ट। अ टोडलर्स ब्रेन, बच्चों अ टोडलर्स ब्रेन डैश प्रिटी मच फुली डेवलप्ड बाय द एज ऑफ 3। बच्चों यहाँ पे जैसे कि नाम से पता चला आपको वर्ड है आपका टोडलर। टोडलर लगता है बच्चों बच्चों के अर्थ में, किसके लिए बच्चों? नन्हा बच्चा जो बहुत डगमागा चलता हो। अ टोडलर्स ब्रेन, एक बच्चों का जो ब्रेन होता है, इट डैश प्रिटी। तो बच्चों यहाँ पे सिंपल है कि इजी आएगा, वॉश तो होने से रहा, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका पहला ही करेक्ट, सॉरी थर्ड करेक्ट, इज ड्रेस प्रिटी। द ईयर 2018 रिमेन्ड एज द बेस्ट ईयर ऑफ डैश एंड सेलिब्रेशन फॉर हिम। जो 2018 है वो उसके लिए सबसे बेस्ट ईयर रहा। सिम्बल्स, बेस्ट ईयर ऑफ सिंबल, मैकेनिज्म्स, महत्वपूर्ण घटनाओं, मैकेनिज्म मतलब मशीनों से संबंधित है, माइलस्टोन्स, महत्वपूर्ण घटनाओं का, और प्रोविजंस। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ही आंसर करेक्ट। फादर्स हैव टिपिकली बीन डैश बाय हाउ वेल दे सपोर्ट देयर फैमिलीज फाइनेंशियली। तो बच्चों यहाँ पे बीन आपका आया हुआ है, और ये कंफर्म आपको ही पता है कि बीन यानी कि बी की फैमिली साथ में हम लोग हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल क्या करते हैं, और जो कि सिर्फ एक में ही है, थर्ड ऑप्शन में। तो इसका आंसर भी आपका हो जाएगा थर्ड ही करेक्ट। दूसरी बात, बाय से पहले भी हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आया करती है, जो कि सिर्फ एक में ही है, किसी और ऑप्शन में है ही नहीं, तो दिमाग आवश्यकता से अधिक लगाने की जरूरत नहीं है। अ विजन इज अ डैश ओरिएंटेड स्टेटमेंट ऑफ वेयर यू वांट टू बी। अ विजन मतलब एक समझ भविष्य को लेकर के, तो वो अ विजन इज अ फ्यूचर ओरिएंटेड स्टेटमेंट। सिंपल बच्चों, भविष्य को लेकर के विजन है तो आपका फ्यूचर ओरिएंटेड ही होगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकंड करेक्ट। सोशल मीडिया एल्गोरिथम्स कैन बी डैश यूज इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। सोशल मीडिया का जो एल्गोरिथम है कैन बी डैश, कैन बी डैश, बच्चों यहाँ पे बी आपका आया हुआ है। अब उसके बाद में आपको कोई एडवर्ब की आवश्यकता है। कैन बी मोमेंटरली, ब्रीफली, बेयरली या इजिली। कैन बी बेयरली यूज इन टीचिंग, तो आप इसका बेयरली मतलब खुले रूप में, बिल्कुल बिना कुछ उसके अंदर मिक्सअप किए। तो गाइज इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड करेक्ट। ओवर न्यू ऑफिस इज इक्विप डैश ऑल द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। और जो इक्विप के साथ में आपका फिक्स है, विद आएगा, मतलब इक्विप विद मतलब किस चीज़ से घिरा होना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट। द असिस्टेंट इन द लाइब्रेरी पिक्ड अप द बुक्स फ्रॉम द टेबल्स एंड पुट डैश बैक ऑन द शेल्फ्स। तो बच्चों असिस्टेंट ने लाइब्रेरी से बुक उठाई और उनको मतलब बुक को तो पिक्ड दैम, पुट दैम, क्योंकि बुक्स बहुत सारी हैं तो उसके लिए आप दैम का इस्तेमाल करेंगे, इट का इस्तेमाल तो करने से रहे। दे आपका यहाँ आ नहीं सकता, इट्स आपका यहाँ आ नहीं सकता। तो गैस इसका आंसर हो जाएगा थर्ड करेक्ट। आई लुक्ड एट माई डैमेज कार एंड डैश हाउ मच इट वुड कॉस्ट टू रिपेयर इट। बच्चों एंड से पहले आपका आया हुआ है सेकंड फॉर्म, एंड के बाद भी आपका आएगा सेकंड फॉर्म ही, जो कि बहुत सिंपल है। सो गाइज यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका सेकंड करेक्ट। और वांडर्ड है मतलब आश्चर्यचकित है वो देख करके कि कितना खर्चा इसको ठीक कराने में आएगा। यू विल नॉट बी अलो इन द फिल्म फेस्टिवल डैश यू हैव अ फोटो ID कार्ड। तो गाइज यहाँ पे यह है कोई कंडीशनल सेंटेंस, एक तरफ बना हुआ है फ्यूचर इंडेफिनिट, तो दूसरी तरफ बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। यू विल नॉट बी अलाउड इन द फिल्म फेस्टिवल, आपको फिल्म फेस्टिवल में अंदर नहीं जाने दिया जाएगा अनलेस यू हैव अ फोटो ID कार्ड, जब तक आपके पास फोटो ID कार्ड ना होगा। तो गाइज इसका आंसर हो जाएगा सेकंड करेक्ट। यू हैव ट्रेवल्ड अ लॉन्ग वे यू डैश बी टायर्ड। आप एक बहुत लंबी यात्रा करके आए हैं, आप थक गए होंगे, तो यू मस्ट बी टायर्ड, यू मस्ट बी टायर्ड। तो गाइज इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड करेक्ट, आप थक गए होंगे। शुड का मतलब होता है बच्चों सिर्फ पास्ट की बातों के लिए, जबकि सेंटेंस चल रहा है प्रेजेंट में। कुड आपका मतलब सकता था के अर्थ में, सकता के अर्थ में। तो इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ थर्ड करेक्ट। आई एक्सेप्ट टू रिटर्न डैश मुंबई March 15। आई एक्सपेक्ट, मैं उम्मीद करूँ, टू रिटर्न फ्रॉम मुंबई ऑन March 15, क्योंकि डेट प्लस मंथ के साथ में हम लोग हमेशा ऑन का इस्तेमाल करते हैं, और ऑन आपका फ्रॉम और ऑन के साथ में ही है। इसका आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट ही करेक्ट। आफ्टर 3 months ऑफ प्रैक्टिस आई डैश नाउ स्विम क्वाइट फास्ट। 3 महीने की प्रैक्टिस के साथ बाद में आई डैश आई कैन नॉट नाउ स्विम क्वाइट फास्ट। तो बच्चों कैन नॉट क्यों, आप तो तैर सकते हैं। आई कैन नाउ स्विम क्वाइट फास्ट, तो मैं अब थोड़ा सा तेज तैर सकता हूँ। तो गाइस यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका थर्ड करेक्ट। आपको देखो यहाँ, ये देखिए बच्चों यहाँ पे
फिल इन द बैलेंस के अंदर उसने आपको सिनोनिम्स एंटोनिम्स दे दिए हैं, आपको बताना है इसका एंटोनियम्स। स्टिंगी कंजूस के लिए लगता है बच्चों, कंजूस जो पैसे खर्च करना ना जानता हो, इसका आंसर आपका हो जाएगा जेनरस, जो दयालु हो बहुत पैसा खर्च करने में, जो जी खोल के पैसा खर्च करना जानता हो, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकंड करेक्ट एंटोनियम्स। माइजरली इसका कंजूसी सिनोनिम्स हो जाएगा, काइंड माने दयालु, मीन माने तुच्छ, इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकंड ही करेक्ट। देयर वॉज अ लॉट ऑफ रबिश ऑन द फ्लोर सो आई आस्क्ड संगीता टू स्वीप दैट अवे। फर्श पे बहुत सारा कूड़ा पड़ा हुआ है, इसलिए मैंने संगीता को कहा है टू स्वीप डैश अवे। टू स्वीप बच्चों कूड़े के लिए बात हो रही है, रबिश के लिए बात हो रही है, जो कि है आपका एक अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन के लिए आप दैम का इस्तेमाल नहीं कर सकते, दिस और इट्स का इस्तेमाल यहाँ नहीं होगा, आपका ऑप्शन बचता है केवल इट अवे। स्वीप इट अवे, उसको झाड़ू मार करके एक तरफ कर दे। आई फेल्ट समथिंग हार्ड डैश माई चिक, तो मुझे अपने गालों पर थोड़ा सा हार्ड फील हो रहा है। आई फेल्ट समथिंग हार्ड हिट माई चिक, जैसे मेरे गाल पर कुछ लगा हुआ हो। सो गाइज हिट अगर आप लगाएंगे यहाँ पे डायरेक्ट वर्ब आपकी हो जाएगी, जो कि गलत हो जाएगा प्रोसीजर, क्योंकि दो वर्ब एक सब्जेक्ट के लिए नहीं हो सकती है। टू के साथ आईएनजी आया नहीं करती है बच्चों, तो बच्चों टू बी हिटिंग मेरे यहाँ में इसका आंसर हो जाना चाहिए करेक्ट। लेकिन बच्चों फिर ये मुसीबत हो जाएगी कि टू के साथ बी और फिर आईएनजी हो जाएगी, तो ये भी रॉन्ग है आपका। तो गाइज अब तो आपकी मजबूरी है कि आपको हिट ही लगाना होगा, इसका आंसर फर्स्ट करेक्ट। द ऑफर इज़ गुड यू विल रिग्रेट डैश यू डिक्लाइन इट, ऑफ़र बहुत अच्छा है, तुम पछताओगे इसको डिक्लाइन करने के बाद। तो यहाँ पे द ऑफर इज़ गुड यू विल रिग्रेट इफ़ यू डिक्लाइन इट, अगर तुम इसको डिक्लाइन कर देते हो तो। हिज कंपनी हैज़ द डैश ऑफ प्रोड्यूसिंग द बेस्ट क्रिकेट बॉल्स इन द कंट्री, तो बच्चों उसकी कंपनी जो है हैज़ द डैश ऑफ द प्रोड्यूसिंग द बेस्ट क्रिकेट बॉल्स इन द कंट्री, तो बच्चों उसकी कंपनी में जो है डैश प्रोड्यूसिंग कंपनी है, ओपिनियन, ब्रांड, रेपुटेशन या पोजीशन। तो गाइस यहाँ पे हिज कंपनी हैज़ द रेपुटेशन ऑफ, क्योंकि आगे ऑफ आ रहा है और ऑफ आपका रेपुटेशन के साथ ही चला करता है, फिक्स प्रपोजिशन है, इसका आंसर आपका होगा थर्ड करेक्ट। अराउंड 60 बैंड इन कलरफुल टुक पार्ट इन द नॉटिंग हिल कार्निवल, अराउंड लगभग 60 बैंड इन कलरफुल क्लॉथिंग्स, कॉस्ट्यूम्स, अपीयरेंस या ड्रेसिंग। तो बच्चों यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका कॉस्ट्यूम, मतलब कपड़े, ड्रेसेस, तो यहाँ पे आंसर होगा सेकंड करेक्ट। देयर इज़ होप दैट बेटर फॉरेस्ट्री मैनेजमेंट विल हेल्प इन द डैश, तो एक उम्मीद है कि जो बेटर फॉरेस्ट्री मैनेजमेंट है विल हेल्प इन द डैश ऑफ द वाइल्ड लाइफ, तो वाइल्ड लाइफ से जो है वो आपको डैश करेगा। साल्वेशन गुलामी, गार्डिंग सुरक्षा करना, सुपरविजन और कंजर्वेशन। सो गाइज यहाँ पे आंसर हो जाएगा कंजर्वेशन, मतलब संरक्षण करना किसी चीज़ का, क्योंकि फॉरेस्ट्री वगैरह का हम लोग कंजर्वेशन ही कर सकते हैं, सिर्फ बचाव ही कर सकते हैं, तो इसका आंसर होगा आपका फोर्थ करेक्ट। द बर्निंग ऑफ द इफिजी ऑफ रावणा ऑन दशहरा डैश द बर्निंग ऑफ द इविल्स, जो हम लोग इफिजी मतलब पुतला फूकते हैं रावण का दशहरे पर, वो डैश है मतलब प्रतीक है बुराई पर अच्छाई का, बुराई पर अच्छाई का, तो बच्चों इपिटोमाइज मतलब आदर्श नमूना होना किसी चीज़ का, इंटेंसीफाइज प्रबल होना, पर्सोनीफाइज किसी चीज़ का उत्तम उदाहरण होना, और सिंबलाइज मतलब प्रतीक होना। तो यहाँ पे प्रतीक होना के लिए आप लोग लगाएंगे फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। द स्टेट गवर्नमेंट आर्ग्यूड दैट इट कुड नॉट डैश द इंक्रीज इन द टीचर्स सैलरीज एज अवार्डेड बाय द कोर्ट, बच्चों कुड नॉट आ रहा है तो उसके बाद में आपको फर्स्ट टू आने चाहिए, और बच्चों स्टेट गवर्नमेंट ने जो है आर्ग्यूड, इस बात पे बहस की है कि इट कुड नॉट अफोर्ड द इंक्रीज इन द टीचर सैलरी एज अवार्डेड बाय द कोर्ट, कोर्ट ने जो सैलरी बढ़ाई है वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकती है। तो गैस यहाँ पे आंसर हो जाएगा थर्ड करेक्ट। बर्दाश्त करना, स्पेयर मतलब समय बिताना, गेट माने पाना, स्टैंड माने खड़े रहना। साइंटिस्ट एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी आर डैश हाउ प्लांट्स कैन गिव अस सस्टेनेबल एनर्जी, तो साइंटिस्ट जो हैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के आर डैश, तो गैस इस बात पर डैश कर रहे हैं कि प्लांट किस तरह से हमें सस्टेनेबल एनर्जी दे रहे हैं। तो लुकिंग का मतलब देखना, इन्वेस्टिगेटर मतलब जांच करना, स्क्रूटनाइजिंग किसी चीज़ को फिर से इम्प्रूव करना, बड़ी सावधानीपूर्वक जांच परख करना, इंस्पेक्टिंग मतलब निरीक्षण करना, इसका आंसर हो जाएगा आपका इन्वेस्टिगेटिंग, यानी कि सेकंड आंसर करेक्ट।
अ नंबर ऑफ इंडियन गुड्स फेस अ डैश कंपटीशन फ्रॉम चाइनीज गुड्स इन टर्म्स ऑफ प्राइस एंड लुक्स। अ नंबर ऑफ इंडियन गुड्स, जो भारतीय सामानों की संख्या, फेस अ डैश, फेस अ एंग्री, पावरफुल, फायर्स या बोल्ड। फेस अ फायर्स यानी कि प्रचंड या फिर भीषण, एंग्री व्यक्ति के लिए लगता है गुस्से के लिए, बोल्ड भी व्यक्ति के लिए लगता है साहसी के लिए, पावरफुल कोई चीज़ वस्तु जो बहुत पावरफुल हो। इसका आंसर हो जाएगा थर्ड करेक्ट। मैनी आइटम्स मेड ऑफ आइवरी वर डैश। बच्चों यहाँ पे ये प्रिंट ही क्लियर नहीं है इस वर्ड का, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन करना है असंभव। माफी चाहूँगा, इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं यहाँ से कट। इन मैनी कंट्रीज द डैश इन पे फॉर मैन एंड वुमा इज़ क्वाइट कॉमन। जो डैश है आदमी और औरत की, वो डैश कॉमन है। फॉर एग्जाम्पल इन जर्मनी वुमेन आर पेड 21% लेस एज कम्पेयर टू मैन। तो बच्चों यहाँ पे अनलाइकनेस, इक्विवेलेंस, डिसएग्रीमेंट या डिस्पैरिटी। बच्चों यहाँ पे कहना चाह रहा है कि बहुत सारी कंट्रीज़ में जो डिस्पैरिटी है पे को लेकर के आदमी और औरत की, बहुत क्वाइट कॉमन है। एग्जाम्पल तौर पर जर्मनी का एग्जाम्पल लिया कि महिलाओं को 21% कम मिलता है पुरुषों के मुकाबले। तो बच्चों यहाँ पे डिस्पैरिटी आपका प्रॉपर आंसर रहेगा। अनलाइकनेस, इक्विवेलेंस, डिसएग्रीमेंट तो होने से रहे, तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ करेक्ट। कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ डैश in Northern Ireland, but volunteers from both communities come together to build the monument of peace. Truce, agreement, contest या conflict। तो बच्चों यहाँ पे ट्रूस वर्ड है पहला, जिसका मतलब होता है युद्ध विराम यानी कि संधि कर लेना। एग्रीमेंट का मतलब भी होता है बच्चों संधि कर लेना। कॉन्टेस्ट का मतलब होता है किसी प्रतियोगिता में भाग लेना, और कॉन्फ्लिक्ट मतलब होता है बच्चों जटिल। तो गाइस यहाँ पे कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, आपस में उनके बीच के कॉन्फ्लिक्ट की बहुत बड़ी हिस्ट्री है, समझौते की नहीं बच्चों, कॉन्फ्लिक्ट की। तो इसका आंसर होगा फोर्थ करेक्ट। द नेशनल वॉर मेमोरियल इज डैश टू अवर आर्म्ड फोर्स। जो नेशनल वॉर मेमोरियल है वो डेडिकेटेड है हमारी आर्म फोर्स को। तो गाइस यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका सेकंड करेक्ट। अ पेंटिंग कंपटीशन वॉज हेल्ड इन द कॉलोनी एंड काव्या वॉज डैश विनर इन द एज ग्रुप 3 to 5 years। तो बच्चों पेंटिंग कंपटीशन हुआ हमारी कॉलोनी में और काव्या का जो है डैश किया गया। तो बच्चों काव्या को डिक्लेयर किया गया विनर 3 से 5 साल के एज ग्रुप में। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। इन द वेक ऑफ द रिसेंट क्रॉस बॉर्डर टेंशंस, फोर्सेस हैव बीन डैश एट स्ट्रेटेजिक लोकेशंस फॉर इमीडिएट एक्शन इफ रिक्वायर्ड। इन द वेक ऑफ द रिसेंट क्रॉस बॉर्डर टेंशन, अगर दिख रहा है क्रॉस बॉर्डर टेंशन हो रही है तो फोर्स को जो है लगाया गया। बच्चों स्पेशल फोर्स को लगाने के अर्थ में, ज़्यादा सेना खड़ी करने के अर्थ में हम लोग इस्तेमाल करते हैं डिप्लॉय वर्ड का। एक वर्ड आपका है स्पेशल, डिप्लॉय मतलब सेना को लगाना, तैनात करना। तो स्पेशल वर्ड है बच्चों यहाँ पे सेना के लिए बना है। इसका आंसर हो जाएगा सेकंड करेक्ट। टेल्गो अ स्पेनिश कंपनी इज़ वन ऑफ द मेजर डैश ऑफ इंटरसिटी स्टैंडर्ड एंड हाई स्पीड पैसेंजर ट्रेन। टेल्गो एक स्पेनिश कंपनी है, इज़ वन ऑफ द मेजर डैश, इज़ वन ऑफ द मेजर मैन्युफैक्चरर्स, क्रिएटर्स, बिल्डर्स या कंस्ट्रक्टर। तो बच्चों वो बनाता है, तो इसको कौन सा लगाएंगे हम लोग मैन्युफैक्चरर्स, क्योंकि क्रिएटर्स बिल्डर्स बिल्डिंग बनाने के लिए लगता है, कंस्ट्रक्टर भी बिल्डिंग बनाने के लिए लगता है। क्रिएटर कोई चीज़ ऐसी जो कि क्रिएट की जाती हो, जैसे कि आपने कोई मूर्ति बना दी, कोई फोटो बना दी, उसके लिए क्रिएट लगाते हैं। इसका आंसर होगा मैन्युफैक्चरर्स ही। इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट डैश ऑफ कॉटन इन द वर्ल्ड। सो इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट डैश है कॉटन बनाने में वर्ल्ड। तो बच्चों प्रोड्यूसर लगाएंगे यहाँ पे, क्योंकि निर्माता के लिए हम लोग प्रोड्यूसर का इस्तेमाल ही करते हैं। द कंपनी मैनेजमेंट इज ऑफ द ओपिनियन दैट नॉट वेयरिंग अ सूट एंड टाई एट द वर्क प्लेस कुड क्रिएट अ बैड डैश ऑन क्लाइंट। कंपनी की जो मैनेजमेंट है उसने अपनी राय दी है कि अगर आप सूट और टाई नहीं पहन के आ रहे हैं काम के समय पर, वो गलत इफेक्ट डाल सकते हैं क्लाइंट के ऊपर, रिस्पॉन्स, नोशन, आउटलुक या इंप्रेशन। तो क्या यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका इंप्रेशन, एट अ बैड इंप्रेशन ऑन क्लाइंट। द ओल्ड मैन विश टू डोनेट हिज डैश। ओल्ड मैन की इच्छा थी अपने डैश डोनेट करने की, वेल्थ फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द डाउन ट्रोडन। तो जितना भी उसके पास धन था वो सभी, तो गैस यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका इमेंस, मतलब जिसकी कोई सीमा ही ना हो। तो यहाँ पे
द ओल्ड मैन विश टू डोनेट हिज इमेंस वेल्थ, सारा धन, बहुत ही असीमित, जिसकी आप बात कर सकते हैं। तो गैस इसका आंसर हो जाएगा पहला ही करेक्ट मेरी राय में, क्योंकि बाकी जो ऑप्शन है वो प्रॉपर नहीं बैठ रहे हैं। जैसे कि अगला है आपका एल्यूसिव, कोई बुरी चीज़ के लिए लगता है बच्चों, और उससे अगला है बच्चों आपका इंटेंस। इंटेंस मतलब एक तरह से अपनी गंभीर या तीव्र इच्छा, और इमिनेंट मतलब प्रसिद्ध। तो गैस इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ही करेक्ट। द कमेटी मेंबर्स वर डैश इन ओवर द बजट फॉर द फंक्शन। तो कमेटी के जो मेंबर हैं वो डैश थे बजट को लेकर के फंक्शन में, तो बच्चों सहमत नहीं थे, कुल मिला के बात ये है। तो असहमत थे, तो इसका आंसर लगाएंगे आप लोग डिसेंट, DISS वाला। यस बच्चों, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकंड करेक्ट, क्योंकि जो दूसरा है वो है आपका डिसेंट, वंशजों के लिए लगता है। जो वंशज मतलब जैसे मुगल के वंशज थे, इस तरह से। डिफरेंस मतलब अंतर, और डिफरेंस मतलब ये आपका डेफर से बना है बच्चों, ऊंच नीच के लिए। शी परफॉर्म डिफरेंट रोल्स वेरी कन्विंसिंगली एज सी इज़ अ वेरी डैश एक्टर। तो बच्चों वो बहुत ही ज़्यादा डैश एक्टर है। तो बच्चों वर्सेटाइल एक्टर, जो सभी रोल निभा लेती हो, उसको बोलते हैं बच्चों वर्सेटाइल, जो एक साथ कई सारे किरदार निभा सकता हो। चार्ल्स डिकेंस वॉज डिफरेंट इन हिज स्टाइल ऑफ राइटिंग फ्रॉम मोस्ट ऑफ हिज डैश इन द विक्टोरियन एरा। चार्ल्स डिकेंस बच्चों एक राइटर हैं। आप लिटरेचर जब पढ़ेंगे, BA में जब आपने किया होगा तो आपने इनको पढ़ा होगा। चार्ल्स डिकेंस जो हैं थोड़े से अलग थे राइटिंग लिखने में फ्रॉम मोस्ट ऑफ हिज कंटेम्प्रेरीज इन द विक्टोरियस। बच्चों कंटेम्प्रेरी बोलते हैं समकालिक, अपने समय के जितने भी राइटर थे उन सबसे बिल्कुल अलग थे वो, यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट ही करेक्ट। टेक्नोलॉजी कैन बी डैश एंड पीपल सीम्स टू बी मोर अटैच टू स्क्रीन्स देन एवर बिफोर। टेक्नोलॉजी कैन बी डैश, टेक्नोलॉजी जो है कैन बी डैश हो सकती है एडिक्टिव, मतलब आपको आदि डाल देना किसी चीज़ की। इनफैचुएटेड, मोहित करना। इनकोरिजेबल, जिसको सुधारा ना जा सके। कॉन्टाजियस मतलब एक ऐसी कोई चीज़ जो कि छूने से फैलती हो। इसका आंसर हो जाएगा आपका एडिक्टिव। कोई भी टेक्नोलॉजी हो बच्चों तो वो आपको आदी बनाती है अपना। जैसे कि आप मोबाइल ही ले लीजिए, आज कितने काम मोबाइल पर होने लगे हैं बच्चों। आप देखिए यहाँ पे मोबाइल से आज पढ़ाई हो रही है, आप लोग पढ़ रहे हैं बैठ करके मेरा कोर्स यूट्यूब पर, तो ये मोबाइल ही है। पीपल ऑफ द ओल्डर जनरेशन डैश ओवर द गुड ओल्ड स्कूल डेज। तो बच्चों जो ओल्डर जनरेशन के लोग जो हैं उनको डैश आते हैं अपने दिन। रिमेंबर, याद आना। रिमाइंड, याद दिलाना। रिट्रीब्यूट, किसी को फिर से ट्रिब्यूट देना, मतलब श्रद्धांजलि देना। रेमिनिस मीन्स अपने पुराने दिन वापस लाना। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। आई वॉज फ्रस्ट्रेटेड एट नॉट बींग एबल टू डैश ऑफ माई ओल्ड कार। तो मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड था कि मैं अपनी ओल्ड कार को डैश नहीं कर पा रहा था। डील के साथ में बच्चों विद आया करता है, ऑफ नहीं आया करता है, तो डील नहीं होगा। डिवॉइड के साथ में आपका ऑफ आया करता है, लेकिन डिवॉइड ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ से रहित होना, किसी चीज़ की कमी होना। अगला वर्ड है आपका डिपोज। डिपोज मतलब किसी को पद से हटाना, तो ये भी होना सर आपका डिस्पोज ऑफ, दे देना। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ ही करेक्ट। द ओनर ऑफ द हाउस वॉज डैश एट द वॉचमैन फॉर लेटिंग एट इन अ स्ट्रेंजर। द ओनर ऑफ द हाउस वॉज डैश, जो ओनर था हाउस का वो डैश था बच्चों। वर्ड उसने लगाया अपना इंडिग्नेंट, मतलब क्रोधित। एट द वॉचमैन फॉर लेटिंग एट इन अ स्ट्रेंजर, क्योंकि इसने वॉचमैन पर वो गुस्सा था क्योंकि उसने एक अजनबी को अंदर आने की अनुमति दी। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा आपका इंडल्जेंट, पहला ही करेक्ट। इंडल्जेंट तो नहीं बच्चों, माफ़ी चाहूँगा। इंडल्जेंट मतलब होता है बच्चों नम्र स्वभाव का, तो इम्पेशेंट भी होने से रहा इंडिग्नेंट हो जाएगा बच्चों, फोर्थ करेक्ट। सी गोट अ lucrative जॉब ऑफ अ ट्रांसलेटर बिकॉज सी वॉज डैश इन फ्रेंच। तो उसको जो है बहुत ही शानदार जॉब मिली ट्रांसलेटर की, क्योंकि वो डैश है फ्रेंच में। सो बच्चों एफिशिएंट या प्रोफिशिएंट, बच्चों किसी भाषा को लेकर के जब भी बात की जाए तो प्रोफिशिएंसी, प्रोफिशिएंट, यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। द कमिटी रीच डैश द डिसीजन रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ द चेयरमैन। तो कमेटी जो है डैश डिसीजन पहुंची है बच्चों, जब सबका डिसीजन एक आए उसको बोलते हैं यूनानिमियस, यानी कि एक मत के साथ, एक आवाज़ के साथ, सर्वसम्मत एक मत, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकंड करेक्ट। सो गाइज
आज के ये 50 सेंटेंस आपके इसमें ख़त्म हुए। अब सिर्फ लास्ट वीडियो का बनेगा आपका 50 सेंटेंस का। इसके अंदर 1048 सेंटेंस हैं, लेकिन लास्ट के 100 सेंटेंस आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं छोड़ने वाला हूँ, जैसे मैंने सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आपको दिए थे। ओके गाइस, तो फिलहाल आज के बाद यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।